हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के प्रत्यय क्लास में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम लोग प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वन शॉट वीडियो सभी अपलोड होते हैं, सभी में एक साथ सब्जेक्टिव के साथ विथ ऑब्जेक्टिव, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ कराए जाते हैं। आपको पूरा एग्जाम ऑफ व्यू से चला रहा है तैयारी। आपको प्रत्यय ये भी 1-2 अंक के पूछते हैं, बहुत ही आसान, एकदम आसान है। बस थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, उस मिस्टेक को दूर करने के लिए हमें अभी पढ़ने पड़ेंगे प्रत्यय। ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है प्रत्यय। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय को अगर देखें तो प्रत्यय कहते हैं किसको है, तो उपसर्ग जो था, हमने उपसर्ग पढ़ा था कि उपसर्ग क्या था, कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदलता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होगा कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलता है, ठीक है। प्रत्यय क्या हमने बताया, प्रत्यय का क्या आप डिफिनेशन बता सकते हैं, तो प्रत्यय को आप बता सकते हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है। ये कहाँ लगता है, शब्द के अंत में, ठीक है, शब्द के अंत में लगता है। ओके, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगता है, ध्यान रहे आपको। ओके, चलिए ये बात हम समझ गए कि प्रत्यय वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को क्या कर दे, बदल दे। जैसे देखिए हमने ऐसा लिखा लिख, और इसमें हमने जोड़ दिया आई, ठीक है, क्या जोड़ दिया, आई। तो लिख में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको जोड़कर बोलेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लिखाई। आपको पता है कि बीच में अ या आ नहीं लिखा था, उसकी मात्रा अ नहीं लिखा था, और तो ऐसे भी छिपा रहता है, हमेशा आ से मात्रा स्टार्ट होता है ना। तो आ जो होता है उसके जगह पर मात्रा आ गया, कौन सा, आ। तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिखाई। क्या पढ़ेंगे, लिखाई। और हमने ले लिया राष्ट्र, राष्ट्र में लगा दीजिए ईय, क्या लगा दीजिए, ईय। तो क्या हो जाएगा, ये ईय लगेगा तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। ई की मात्रा ये ना तो दीर्घिकार, वो हमने लगा दिया, राष्ट्रीय हो गया, ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। और भी हम लोग बहुत सारे बना सकते हैं। तो इस दोनों में हमने क्या किया कि प्रत्यय अंत में शब्द में लगाया, लिख से बन गया लिखाई और राष्ट्र से बन गया राष्ट्रीय। तो लगा क्या, इसमें आई लगा तो ये आई क्या हो गया, मेरा प्रत्यय होगा। इसमें ईय लगा तो मेरा ईय क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। प्रत्यय आपको समझ में आ रहा है, शब्द के अंत में लगते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये लिख जो है ये क्या है, क्रिया। ये क्या है, क्रिया। हम लोग इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं ना, तो ये क्रिया है, ठीक। अब जो क्रिया होगा, वो जो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगेगा उसका नाम हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। क्रिया या धातु के अंत में लगेगा तो उसका नाम हो जाएगा कृदंत प्रत्यय, ठीक। और ये संज्ञा या सर्वनाम, ये राष्ट्र क्या है, ये संज्ञा है, ठीक। संज्ञा हो सकता है या सर्वनाम आ जाए, ठीक है, या विशेषण आ जाए। इसके अंत में यदि लगेगा तो इस प्रत्यय को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। क्रिया या धातु के रूप में लगेगा तो कौन सा प्रत्यय, क्रिया हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, एक वीडियो में पूरा पढ़ाया हुआ है। नहीं अगर आपने देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, ठीक। तो क्रिया में लग जाएगा तो उसका नाम, या धातु में लग जाएगा कृदंत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगेगा तो उसका नाम हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ठीक। जैसे देखना लो, और देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, लिखावट, लिखावट, लिखावट कहाँ से आ रहा है, आवट। लिख था, मेन कौन था, लिख। लिख क्या यहाँ पर धातु है, ठीक है, इसमें लग गया आवट। तो आवट क्या हो गया सर, तो आवट हो गया आपका प्रत्यय। आवट क्या हो गया, आवट प्रत्यय। और लिख में जब आवट प्रत्यय जुड़ा है तो बना है मेरा क्या, लिखावट। आगे देखिए, और बहुत सारे हम एग्जांपल्स आप क्या देंगे आपको। लर में जोड़ दीजिए आकू, लर में जोड़ दीजिए आकू, तो क्या बनेगा, लर में आकू जुड़ेगा तो हो जाएगा लड़ाकू। क्या बनेगा, लड़ाकू। आपको ये दे देगा, लड़ाकू में पूछ देगा कौन प्रत्यय है तो बोलिए तो लड़ाकू। आप अंतिम में जोड़ देंगे लड़ाकू, यानी क्या बोल रहे हैं, आकू, यानी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आकू प्रत्यय हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। जैसे देख लो आप, दयालु, ठीक, ये दयालु, दयालु बोलिए तो दयालु यानी क्या, आलू, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आलू प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बताइए आपको समझ में आ रहा है, क्लियर कि नहीं आ रहा है, फास्ट जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसी आधार पर हम समझ सकते हैं कि प्रत्यय के दो भेद हो सकते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो हम उसी को अब देखने वाले हैं। एक प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, कृदंत। कृदंत किसको बोलेंगे, क्रिया या धातु के अंत में लगेगा। और दूसरा कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। दोनों का बारे में हमने चर्चा ऊपर ही कर दिया है, ठीक। तो एक होता है कृदंत प्रत्यय और एक होता है कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृदंत क्रिया या धातु के अंत में लगेगा, क्रिया या धातु के अंत में, ठीक।
क्रिया या धातु के, प्रत्यय तो अंत में ही लगता है ना, क्रिया या धातु के अंत में लगेगा तो उसका नाम हो जाएगा कृदंत। इसका एग्जाम्पल जैसे देख लो, लिखावट। देखो लिख क्या है यहाँ पर, क्रिया है या धातु का, ये लिख माने धातु, लिख माने लिखना, इसमें लग गया आवट तो हो गया लिखावट। समझ में आ रहा होगा आपको। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम ये सब में लगेगा, ठीक। जैसे हमने लिख दिया दयालु, तो दयालु यानी कौन सा प्रत्यय लगा, दया, आलू, दयालु यानी आलू प्रत्यय लगा, ठीक। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय यहाँ पर कौन सा आ गया, यहाँ राष्ट्रीय, यहाँ राष्ट्रीय जोर से बोलेंगे ना, राष्ट्रीय, ई आया, क्या आया, ई, ठीक है। वास्तविक, वास्तविक बोलिए तो वास्तविक, वास्तविक यानी इक, अंतिम में जो भी मात्रा हो उसको ध्यान रहे कि उसको लिखना है। एक बार और मैं आपको मात्रा याद करा दूं, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार। ये आ की मात्रा है, ये ह्रस्व ई, ये दीर्घ ई, ये ह्रस्व उ और ये दीर्घ उ, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे ये अंत में जब भी ऐसा आए तो वो हमेशा उस मात्रा को लेना है, ठीक। ये इधर से हो हर्षिकार, आप लोग इधर उधर बोलते हैं ना उसको, ये बायां लेफ्ट साइड में हो उसको हर्षिकार बोलेंगे, ह्रस्व ई बोलेंगे अगर आएगा तो इसके लिए ई आएगा, दीर्घ ई इधर से घुमा आएगा तो ये आएगा। डेट मीन्स कि इसमें देखिए वास्तविक, ये इधर ये हर्स्व ई है तो इसमें ई कौन आ जाएगा, क, ऐसे याद रखना तरीका ये एक प्रत्यय है। राष्ट्रीय इधर से है तो इसमें राष्ट्रीय ई में यहाँ चूंकि दीर्घिकार है तो दीर्घ ई लेना पड़ेगा, ठीक। तो राष्ट्रीय हो गया, ऐसे करके ध्यान रखेंगे, ठीक। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, प्रत्यय के कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ गया, जल्दी से फास्ट। चलिए ठीक है, चलिए तो अब आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाइए, जल्दी से ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी हो जाइए, एकदम बांध दीजिए, कमर कस लीजिए। ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में हो सकते हैं कभी भी घातक, अगर आपने नहीं देखा पूरा वीडियो तो, क्योंकि हल्के चीज़ों को भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी में से अगर होंगे तो अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी की पहचान होती है कि वो प्रत्येक क्वेश्चन पर ध्यान दे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े तब आंसर दे, हड़बड़ाहट में नहीं। अगर आप पेशेंस खो दिए तो आप अच्छे मार्क्स नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, जो शब्दांश उसके अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं, बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास, शब्दांश है और अंत में लगकर उसका अर्थ बदल रहा है। ऑप्शन नंबर ए उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी कारक, ऑप्शन नंबर डी संज्ञा। जल्दी बताइए कमेंट करके कौन सा आंसर दें, शब्द के अंत में लगने वाला। चलिए शब्द के अंत में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय। मैं आपको बताया था शब्द के जो अंत में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ओके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्यय के कितने भेद हैं, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। कमेंट करके बताइए जल्दी से रिप्लाई कीजिए लाइव चैट में, प्रत्यय के कितने भेद है, प्रत्यय के भेद बताइए, एग्जाम है सामने आपके, प्रत्यय के भेद। ऑप्शन नंबर बी 2 सही है, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 2 भेद, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तीसरा क्वेश्चन, क्रिया अथवा धातु में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, क्रिया अथवा धातु में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी तद्धित, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, क्रिया अथवा धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, क्रिया अथवा धातु, कृदंत प्रत्यय। जिनका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, क्रिया अथवा धातु के अंत में लगेगा तो कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में लगे तब वो कौन सा प्रत्यय होगा, तद्धित प्रत्यय, ओके। चौथा, चिल्लाहट, चिल्लाओ जोर से, चिल्लाहट, अंतिम में क्या बोल रहा है, आहट, चिल्लाहट यानी आहट बुला रहा है ना। अब आप बताइए खुद की चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। ची, आहट, उपरयुक्त सभी, कौन सा होगा, चिल्लाहट। मैं आपको बताया था तरीका कि यहाँ पर कहाँ से तोड़ना, चिल्लाहट, बोलो जोर से, चिल्लाहट, आहट। और यहाँ से देखिए आकार है ना तो ये वाला आ जाएगा आ और ह और ये ट, क्या हो जाएगा, आहट। ये आकार है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, और की कोई मात्रा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका मारे हैं बिल्कुल सही है, आहट प्रत्यय है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय, आहट प्रत्यय। 5वां, समझौता, बोलिए उसको बार बार बोले, समझौता। तो ता के बाद क्या बोला, ता से तन का थोड़ा सा पहले क्या बोल रहा है, समझौता, औता, समझौता यानी औता बुला रहा है, ठीक है। तो आप यहां से बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है, ता प्रत्यय, ती प्रत्यय, औ प्रत्यय, औता प्रत्यय, बताइएगा। हमेशा ध्यान रखें कि लास्ट वाले अथी से जब भी पहले आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, ध्रुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार की मात्रा हो तो 100% वो प्रत्यय के साथ आएंगे, ठीक है। चलिए जिनका ता मारे हैं वो तो गलत है सर,
ऑप्शन नंबर ता नहीं होगा, समझौता में यहां से देखें यहां से उठ रहा है औता, समझ में लगा है औता प्रत्यय तो बना है क्या समझौता। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। ठीक है, यही सब कुछ समझना है। छठा झगरालू, बोलिए उसको बार बार बोलिए झगरालू, झगरालू। अंतिम में देखिए, अंतिम में अपने साउंड को चेक कीजिए अपने माइंड में, झगरालू लू, उससे थोड़ा पहले झगरालू आलू, क्या आ रहा है आलू आ रहा है। ठीक है, तो झगरालू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो बताइए। अब चार ऑप्शन हम तो मैं आपको इतना उच्चारण करके बता रहा हूं ना, आलू लू झगर र, कौन सा प्रत्यय होगा खुद बताइए। जल्दी बताइए, क्योंकि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा कल वैसा ही रह जाएगा और बदतर हो जाएगा। आज अगर आप 6 घंटे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो पूरे 12 घंटे आने वाले समय में खटने के लिए तैयार रहिए। इसीलिए मात्र 5 वर्ष, 5 से 6 वर्ष आप मेहनत कीजिए 6 घंटे की डेली, और आप बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आइए आहल, यहाँ पर झगरालू में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आलू प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय, आलू प्रत्यय। ओके, छठे सवाल में हो गया। सातवां पूजा, पूजा क्या बोलिए पूजा, अंतिम में क्या खुला आ, अब तो समझ रहे होंगे पूजा में कौन सा प्रत्यय, आ प्रत्यय, पू प्रत्यय, अ प्रत्यय, ज प्रत्यय। बताइए कौन सा ऑप्शन मारे, पूजा। पूजा में है आपका पूजा आ रहा है ना, तो आ प्रत्यय, ज प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले का बिल्कुल सही है। आठवां सवाल पियक्कर, ए भाई ये कहां से आ गया, पियक्कर बोलिए तब पी अक्कर, पी अक्कर बोलेंगे तो पियक्कर, अपने पता चलेगा पिया में लगा है अक्कर। ठीक है, क्या हो गया पियक्कर। पियक्कर शब्द में अक्कर क्या है, स्पष्ट कह रहा है कि पियक्कर शब्द में अक्कर क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है, बताइए। अंतिम में लगा हुआ अक्कर, अंतिम में लगने वाला उपसर्ग होता है कि प्रत्यय की कारक की संज्ञा, बताइए शब्द के अंत में लगेगा तो क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। शब्द के अंत में लगेगा तो हो जाएगा वह प्रत्यय, मैं आपको अभी बताया हूं। पहले लगेगा तो उपसर्ग, ऑप्शन नंबर बी 100% सही है आप लोग का, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यय। 9 नंबर बेलन में कौन प्रत्यय है, बेलन, ये तो सिंपल है नॉर्मल बेलन। अंतिम में बेल में क्या लगा हुआ है बताइए, अंतिम में लगा हुआ है। ऑप्शन भी देख के बता सकते हैं, ऑप्शन भी देख के बता सकते हैं। कौन सा मार रहे हैं आप लोग, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, बेलन में कौन सा प्रत्यय है, न प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा, न प्रत्यय। ओके, तो चलिए ये था आपका प्रत्यय का पूरी कहानी, और उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रत्यय समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब हम आगे की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।